हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल दी एस एन के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट का गुना और भाग। क्या पढ़ने वाले हैं? रूट का गुना और भाग, यानी कि वर्गमूल चिन्ह जो होता है उसके अंतर्गत जो संख्याएं होते हैं उन सभी संख्याओं का गुना कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं, इन्हें हम अभी सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को बना करके किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि रूट अंडर दो गुने रूट अंडर दो। अब इसको गुना कैसे करेंगे? तो देखिए ऐसा है, इसको गुना करने के लिए आप ये करें पहले कि रूट के अंदर में इन दोनों संख्याओं को लिख लेंगे। 2 गुने 2। अब क्या हो जाएगा आंसर? 2 दूनी 4। अब देखिए रूट के अंदर में कौन सा संख्या है, यानी कि 4 है। 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि 4 का वर्गमूल निकलता है। आपको इसके पिछले वाले वीडियो में जो है ये संख्या पद्धति में जो है पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में बता चुके हैं, कृपया उसे देख लीजिएगा। चलिए अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि 4 का वर्गमूल निकलता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर इसका? 2। एक और तरीका है इसका आंसर लाने का, क्या कि रूट 2 गुने रूट 2 बराबर क्या हो जाता है? रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही स्क्वायर होगा तो इस स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो आंसर क्या आ जाता है इसका? 2। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। अब ये 2 कैसे होता है ये भी देखिए। जैसे कि x गुने x करते हैं तो x को गुना करते हैं तो कितना आंसर आता है? x स्क्वायर आता है। ठीक वैसे ही रूट 2 और रूट 2 को गुना कीजिए तो रूट 2 का होल स्क्वायर आएगा, उसका स्क्वायर आएगा और स्क्वायर से रूट को हटा देंगे, तो आंसर आपका इजीली यानी कि 2 आ जाता है। चलिए तो आशा करते हैं कि आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। अब इन संख्याओं को कैसे गुना करें? तो इन संख्याओं को गुना करने के लिए क्या करेंगे कि पहले बाहरी वाले संख्या को गुना कर लेंगे। 3 है, यहाँ पे तो कोई संख्या है नहीं तो 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1। अब 3 में 1 से गुना करें तो 3 एकम 3। अब रूट अंडर में जो संख्या है उसको गुना कर लेंगे, तो रूट के अंदर में है 2 और ये भी है 2, गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा? 3 रूट। एक चीज और कर सकते हैं क्या कि ये 2 है तो 2 स्क्वायर लिखेंगे और इस स्क्वायर से रूट हटा दिए जाते हैं, तो कितना आंसर आ जाएंगे? इसको काटेंगे तो 3 और इसके बीच में क्या चिन्ह है? इंटू का चिन्ह है, यानी कि इंटू का चिन्ह छिपा हुआ होता है। चलिए तो 3 गुने और यह क्या बचा? 2। अब गुना कर लें 3 दूनी 6। इस तरीका से आप आसानी से रूट वाला गुना जो है बना लेते हैं। चलिए और आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या हो जाएगा। पहले क्या बोले हैं कि बाहरी वाले संख्या को रूट के बाहर जो संख्या है उसको गुना कर लेंगे पहले। 2 चौका 8। अब देखिए रूट अंदर में मतलब रूट के अंदर में जो संख्या है उनको एक साथ लिख के गुना करेंगे। 5 गुने 3। अब इसके आगे क्या लिखेंगे? 8 रूट अंडर 5 दिया कितना होता है? 15। क्या 15 पूर्णवर्ग संख्या है? बताइए, पूर्णवर्ग संख्या है 15? नहीं है। पूर्णवर्ग संख्या जानते हैं ना, जैसे कि 1 के स्क्वायर लिखते हैं 1, 2 के स्क्वायर लिखते हैं 4, फिर 3 के स्क्वायर लिखते हैं 9। तो ये सभी जो संख्या है ये पूर्णवर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता है पूरा पूरा। चलिए तो 15 जो है पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेंगे, यानी कि 8 रूट 15 इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि इसे कैसे गुना करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? बाहरी वाले जो भी संख्या है उसको गुना करके लिख लेंगे। इसके बाहर क्या है? 1 छिपा हुआ है, इसके 1, तो 3 एकम 3 फिर एकम यानी कि 3 रह जाएगा। और रूट के अंदर में क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पे क्या देखने को मिला कि एक जैसा संख्या रूट 7 और रूट 7 है, तो इसको आप एक साथ लिख लीजिए, रूट 7 गुने 7। चलिए अभी तक इसको बाहर अलग ही रखिए, तो रूट 3। इसके अगला स्टेप क्या करेंगे कि 3 और गुना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए रूट 7 गुने रूट 7 का मतलब है कि रूट अंडर 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 2 बार गुना किया जा रहा है, यानी कि 2 बार में है, इसलिए 2 स्क्वायर दे देंगे इसका। चलिए अब इस स्क्वायर से इसको काटते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा? 7। यानी कि इसके बदले में क्या लिखेंगे? 7। क्या लिखेंगे? 7 और गुना, यहाँ पे गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, यह दशमलव नहीं है, गुना है इंटू, और यहाँ पे रूट 3। अब इसको फाइनली गुना करेंगे तो कितना होगा?
3 सते 21। कितना हो जाएगा? 3 सते 21। लेकिन क्या ये वर्गमूल निकलेंगे? नहीं। तो ये 21√3 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से इसे हल करते हैं। तो इन सभी संख्याओं को पहले क्या करेंगे? बाहर वाले संख्याओं को गुना करेंगे। 5 तिया 15। कितना हो जाएगा? 15। और देखिए ये जो संख्या है और ये जो संख्या है रूट के अंदर में, उसको हम गुना कर लेंगे। 5 गुने 2। अब क्या हो जाएगा इसका आंसर? 15 बाहर है, 15 रहेगा बाहर। 5 दूनी 10। रूट के अंदर में कितना गया? 10। क्या 10 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? नहीं। तो चलिए पूर्ण संख्या नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। क्या एक चीज और है, क्या 10 को हम रूट के बाहर हटा सकते हैं? तो 2 से लगाएंगे तो 5। नहीं हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई जो संख्याएं हैं, कोई एगो संख्या जो है जोड़ा में रहना चाहिए, तभी वो रूट से बाहर हटते हैं। जैसे कि देखिए 20 है, अगर 20 अगर मान लेते हैं कि रूट में 20 आता और 20 से चाहते हैं कि कोई तो ऐसा संख्या है जो रूट से बाहर हटेगा, तो क्या करते हैं यहाँ पे 2 से, यानी कि इसको गुणनखंड करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 2 से यानी कि 5 हो जाएगा। फिर 5 से तो 1। फिर क्या देखेंगे यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक जोड़ा है, तो जो जोड़ा लग जाता है वो रूट से बाहर, और जो जोड़ा नहीं लगता है वो रूट के अंदर में ही रह जाता है। लेकिन क्या क्या 10 को देख रहे हैं? 10 में कोई संख्या का जोड़ा लगा है? नहीं, इसलिए रूट 10 रह जाएंगे। चलिए इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत मजेदार होने वाला है। क्या है कि रूट के अंदर में ही ये सभी संख्याएं हैं। आगे चल करके ये संख्याओं जो है, ये दूरी सूत्र ये सब बनाइएगा। फिर बात करें तो ये त्रिकोणमिति में जो है डिग्री वाले संख्याओं को रख करके जब बनाइएगा तो इतना इतना बड़ा बड़ा गुना करने को मिलेगा रूट के अंदर में। तो कैसे गुना करेंगे आसानी से, तो इसको देखिए। अगर ये सीख लेते हैं तो आपको बहुत आगे तक काम आएगा। है क्या कि इस रूट वाले संख्या को आप आराम से अंदर में ही गुना करेंगे। 2 पचे 10, 10 अठे 80। क्या लिखेंगे? 80। चलिए अब भी अगर ये नहीं समझ में आया होगा अब तक ये, तो अब क्लियर हो जाने वाला है। क्या रूट 80 आया? क्या रूट 80 को हम रूट से बाहर कर सकते हैं, या इसका कुछ भाग जो है रूट से बाहर होगा, क्या निकलेगा? तो देखिए 80 को क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 40। फिर 2 से करेंगे तो 20। फिर 2 से करेंगे तो 10। फिर 2 से करेंगे तो 5। फिर 2 से यानी कि भाग देते हैं सब में तो 1। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे? गौर कीजिए, जो संख्या जोड़ा में लग जाएगा उन संख्याओं में से एक संख्या, यानी कि क्लियरली आपको कह दे क्या कि इनमें से जो संख्या जोड़ा में है उसमें से एक संख्या, इसमें से एक संख्या, और ये 5। तो जो संख्या बाहर यानी कि जोड़ा में है उसको गुना करके बाहर लिख लेंगे। 2 दूनी 4 यानी कि 4, और जो रूट में रह गया वो यहाँ पे रूट अंडर 5। तो 4√5 किसका आंसर है? रूट 80 का। फिर से देखिए 80 को गुणनखंड करेंगे और यहाँ पे 2 2 फिर 2 2। अब इसमें से एक जोड़ा, जो संख्या जोड़ा लग जाते हैं उसे बाहर लिखते हैं। तो बाहर लिखेंगे तो कितना बार? एक बार 2 बाहर लिखा गया, फिर एक बार 2 जोड़ा लग गया, इसको भी बाहर लिख लेंगे। जो जोड़ा नहीं लगेगा यानी कि जो 2 यानी कि सम संख्या में उसका नंबर नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे? उसे रूट के अंदर में ही लिख लेंगे। अब क्या है? बाहर देखिए 2 दूनी 4 रूट 5। तो इस तरीका से जो है आप बहुत बड़े से बड़े रूट में भी अगर देखेंगे संख्याओं को लाइन से, तो आसानी से आप गुना कर लेंगे। तो इसमें विशेषतः हम क्या देखें कि बाहर वाले संख्या को पहले गुना किया जाता है, फिर अंदर वाले संख्या को गुना करके लिख दी जाती है। अगर स्क्वायर होता है तो करता है, नहीं होगा तो क्या करेंगे? उस स्थिति में डायरेक्ट गुना करके लिख देंगे। तो चलिए आशा करते हैं कि ये रूट वाले संख्याओं का गुना आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं रूट वाले संख्याओं का भाग। क्या देखेंगे? भाग, यानी कि अब इसके भाग को बनाएंगे। रूट अंडर में जो संख्याएं होती है उसका भाग कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि 9 रूट अंडर 15 डिवाइड 3 रूट अंडर 5। अब इसको किस प्रकार से भाग करेंगे? तो देखिए इसको करेंगे क्या कि 9 रूट 15 डिवाइड का मतलब ही होता है क्या? बटा, यानी कि उसको ये बटा के रूप में लिख लेंगे और इस तरीका से आगे बढ़ते हैं। फिर 9 गुना, इसके बीच क्या रहता है? गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, और 15,
अब देखिए √15 लिख लिए, लेकिन एक चीज़ है 3 रूट यानी कि 3 और 5 के बीच में क्या है? गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, तो 5। लेकिन क्या है कि यहाँ पे 15 है, क्या 15 को बदला भी जा सकता है किसी और रूप में? हाँ, क्या 9 गुने 15 को आप लिख सकते हैं 3 गुने 5, 3 पचे 15। जब हम इसको गुणा करके एक साथ लिख सकते हैं, तो अलग भी तो कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये हो जाएगा, इसको यहाँ 3 वाले संख्याएँ जो हैं, ये 3 गुने √5 लिख लेंगे। फिर आगे देखेंगे क्या अगला, यानी कि इसको अलग पेन से कर देते हैं, अलग मार्कर से कि यहाँ पे 9 रूट यहाँ पे √3 गुने √5 बटा में 3 √5। अब कहेंगे आप कि अब आसानी है इसको काट देना। क्यों? क्योंकि अब जो है एक जैसा संख्या लग रहा है। √5 से √5 को 31 यानी कि काट देंगे। फिर 3 से 9 कटेगा। ये √3 नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अच्छा, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम और ये 3 तिया। आपका फाइनली आंसर कितना हो जाता है? तो 3 है, ये पे यहाँ पे कोई संख्या अभी नहीं है, यानी कि 1 बार में ये कट चुका है। तो 3√3 कितना आएगा आंसर? 3√3। क्या नीचे कोई संख्या बचा हुआ है? नहीं। तो नीचे 1 आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, तो नहीं लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो 3√3 इसका आंसर हुआ। इस तरीके से आपको जो है रूट वाले संख्याओं का भाग बना लेना है। चलिए, अब इसको देखते हैं, इन संख्याओं को कैसे बनाएँ? तो इसको हल करेंगे, फिर वैसे ही करना है। 3√20 बटा में 2√5 √5 सॉरी। अब √5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएंगे कि फिर से वैसा ही जैसे कि 15 को खंडित किए हैं, वैसा ही इसको भी खंड कर सकते हैं। 3 गुने क्या कर सकते हैं, देखिए इसका अलग रफ देखिए, √20 के बदले में आप ये लिख सकते हैं कि ये 4 गुने 5, 4 पचे 20। अब देखिए क्या हो जाएगा, √4 गुने √5। इस तरीका से आप इसे √20 को 2 टुकड़ा में लिख सकते हैं। √4 गुने √5 बटा में 2 गुने इसके बीच गुना का चिन्ह छिपी हुई होती है। तो क्या करेंगे, √5 लिख लेंगे। अब देखिए इसको आसानी से काटने बनेगा क्या कि √5 से √5 कटिस, फिर ये 2 से। अब ये क्या है, एक चीज और आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। 3 गुने इस 4 का वर्गमूल निकलेगा, क्योंकि आप पहले ही देख चुके होंगे कि वर्ग वाले संख्या जो होते हैं उसका वर्गमूल निकलेंगे। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो इसकी जगह क्या है, 2 है, यानी कि 3 गुने 2। और यहाँ पे ये कट चुका है तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे नीचे क्या बचा हुआ है, 2। अब इसको आप काट सकते हैं। आंसर कितना आता है? 3। कितना आ जाता है? 3, क्योंकि ये एक बार में कटा हुआ है। अब 3 में 1 से गुणा तो 3 ही रहेंगे, नीचे 1 लिखते रहे यानी कि 1 छिपी हुई रहती है। तो आप इजीली इसको समझ गए होंगे कि किस प्रकार से भाग बनाएंगे। सबसे पहली बात, इसको बट्टा के रूप में लिख लेना है। बट्टा के रूप में लिखने के बाद जो खंडित होने वाले हैं, जो टुकड़ा-टुकड़ा हो जाने वाले हैं, उसको टुकड़ा करेंगे, नहीं होने वाला है उसे नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। तो अब जो है आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और भी आगे देखिए, 3√5 और भाग है तो क्या करेंगे, बटा देंगे, और 6√7 इस तरीके से लिखें। क्या इसमें जो है कोई संख्या कटने वाला है? हाँ, एक चीज़ और कर देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये कटने वाला संख्याएँ हैं। 6 गुने √7, इसके बीच हमेशा करें कि गुना का चिन्ह छिपा हुआ होता है, तो गुना प्रदर्शित कर देंगे, प्रेजेंट करेंगे। अब देखिए 3 और 6 कटने वाला है, ये संख्या नहीं कटेंगे, तो 3 और 6 को काट दीजिए, 3 एकम 3 दूनी। अब इसका फाइनली आंसर क्या हो जाता है, 1 में √5 से गुना करें तो √5 ही रहेंगे, और नीचे क्या है 2, और √7 से गुना करें तो √7। इस तरीका से जो है फाइनल आंसर आपका आ जाता है। अब चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्या है, तो 8√15 डिवाइड 2√3। अब इसको क्या काट सकते हैं? हाँ, ये 2 और 8 को काट सकते हैं, लेकिन चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि और भी संख्या कटने को मिल जाए। तो 8 गुने √15, सिंपल। पहले देखिए √15 को क्या किए थे इसके पिछले कि
रूट 15 को खंडित किए थे 3 गुने 5 के रूप में। इसे भी कर लेते हैं, यानी कि 3 गुने 5, 3 बचे 15 हो जाएगा, जो कि रूट 15 है। और यहाँ पे 2 गुने रूट 3। इस तरीका से देख रहे हैं क्या कि 8 गुने रूट 3 गुने रूट 5, इसको अलग अलग रूट में कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, 2 गुने रूट 3 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जैसे जो जो संख्याएं हैं, चाहे उसके टेबल में उसके टेबल में आ रहे हैं, उसके पहाड़ा में आते हैं, उसको काट देंगे। तो रूट 3 और रूट 3 को काटेंगे, क्योंकि एक बार में ये कट जाएगा। अच्छा, ये 2 से 8 कट जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में ही आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 4 बार में 8 कट जाएगा। अब इसका फाइनल आंसर कितना क्या हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा यही कि 4 और यहाँ पे रूट 5 है, यहाँ पे 1 है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, गुना करेंगे तो 4 रूट 5 डिवाइड, और नीचे क्या है, 1 है, तो कोई संख्या तो है नहीं नीचे, तो क्या करेंगे, एक इसका अच्छा से आंसर जो है बन के आ जाता है। क्या आंसर हमें प्राप्त होता है कि 4 रूट 5, यही है फाइनल आंसर इसका। चलिए, तो आशा करते हैं कि ये रूट वाले संख्याओं का भाग भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब रूट से जो है डरने को नहीं, क्या रूट से डरने की क्या बात है, यानी कि आसानी से इसको बटा के रूप में लिखना है, गुना के रूप में प्रसारित हो जाएगा तो उसको प्रसारित कर देंगे, जो कटने वाला होगा से कटेगा, नहीं कटने वाला होगा तो क्या करेंगे, नहीं काटेंगे। जैसे कि देखिए एक चीज है, एक और बताते हैं एग्जाम्पल के लिए, कि जो नहीं कटेगा उसको क्या करेंगे। जैसे कि रूट 3 दिए और डिवाइड रूट 5 दे दिए, अभी नहीं कटेंगे, क्यों? तो कैसे लिखेंगे अब इसको, रूट 3 डिवाइड रूट 5 लिख लिए। अभी नहीं कट रहे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर में 3/5, यही आंसर हो जाएगा। जो नहीं कटेगा उसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, जो कट जाएगा उसे इस तरीका से आपको बना देना है। तो इस तरीका से जो है आप इसे अब आसानी से समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि ये अभी ये सब जो है आपको आसान लगता होगा, अब इसे इजीली आप बना देंगे। तो अब मैं जो है इन संख्याओं को गुना भाग समझा चुके, आशा करते हैं कि पूरा आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।